बहुत साल पहले सूर्यगढ़ नाम का एक खूबसूरत राज्य हुआ करता था, जहां सूरज की किरणें हंसते हुए फूलों पर पड़ती थीं और ठंडी हवा में आम की खुशबू बसी रहती थी। इस राज्य के राजा थे वीर प्रताप, जो न केवल बहादुर और ईमानदार थे, बल्कि अपनी प्रजा के सबसे प्रिय राजा भी थे। पूरा राज्य उनसे प्यार करता था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा धोखा छिपा था जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। राजा की रानी मृणालिनी दिखने में बेहद सुंदर और शांत थी। उनकी मासूमियत किसी भी दिल को छू लेती थी, लेकिन उनके दिल में एक खतरनाक खेल चल रहा था। हर रात रानी चुपचाप महल से निकल जाती और राज्य के मंत्री से मिलने जाती। धीरे धीरे राजा को रानी के व्यवहार पर शक होने लगा। रात होते ही रानी अचानक गायब हो जाती और हर बार कोई नया बहाना बना देती, लेकिन राजा का दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक रात राजा के गुप्तचर ने आकर एक ऐसा सच बताया जिसने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, महाराज, रानी रात में मंत्री से मिलने जाती है। राजा को यकीन नहीं हुआ। वो अपने कानों से नहीं, अपनी आंखों से सच देखना चाहते थे। उस रात राजा चुपचाप रानी के पीछे पीछे चल पड़े। महल के पीछे बने पुराने बगीचे में रानी और मंत्री चोरी छिपे मिल रहे थे। राजा ने जो सुना वो उनकी आत्मा को तोड़ने वाला था। रानी और मंत्री राजा को मारकर पूरा राज्य अपने कब्जे में लेना चाहते थे। रानी ने कहा, कल मैं राजा के खाने में जहर मिला दूंगी। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके बाद पूरा राज्य हमारा होगा। ये सुनते ही राजा वीर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। जिस औरत को उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, वही आज उनकी मौत चाहती थी। अगली सुबह रानी ने अपने हाथों से राजा के लिए भोजन तैयार किया, लेकिन उस भोजन में छिपी थी मौत। राजा सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी वो शांत बैठे रहे, क्योंकि अब सच सामने लाने का समय आ चुका था। जैसे ही राजा खाने के लिए बैठे, अचानक महल के विशाल दरवाजे जोर से खुल गए। अगले ही पल सैनिक तलवारें लेकर अंदर घुस आए। पूरा महल सैनिकों की आवाज से गूंज उठा। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करो। सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया और रानी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अब उसका सच सबके सामने आ चुका था। रानी रोते हुए राजा के कदमों में गिर गई। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा की आंखों में अब सिर्फ दर्द था। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, विश्वास को धोखा दिया है। राजा ने रानी और मंत्री दोनों को राज्य से बाहर निकाल दिया। बारिश की उस अंधेरी रात में रानी रोती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद राजा वीर प्रताप कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि अपने लोगों का दिया हुआ धोखा सबसे गहरा घाव देता है। विश्वास एक आईने की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता। ये थी कहानी राजा और धोखेबाज रानी की।